तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ घर को, अंकु को ट्यूशन पहुँचा के मैं घर को जा रही हूँ। तो देखिए सकते हैं मेरी हालत, गर्मी हो रही थी इसलिए यहाँ सारे बाल मैंने बांध रखे हैं। मैंने बनाए भी नहीं थे, मैं ऐसे ही चल देती हूँ सब जगह। और खाली ये और इतना बड़ा स्वेटर, सोच रहे होंगे आप। कितने मिनट हो गए? तो दोस्तों सुबह सुबह मॉर्निंग में हेल्दी खाना मैंने खाया आज, दलिया। ये केवल दलिया ही नहीं है, इसमें दालें और खट्टा, ये है आम, और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें इसमें डली हुई है, सब्जियां डली हुई हैं। तो इतना टेस्टी ये होता है और इतना हेल्दी ये होता है। इसमें मसाले, प्याज, लहसुन, टमाटर सब कुछ आपको मिलेगा और ये पतली पतली खिचड़ी की तरह हो जाता है और इतना टेस्टी ये होता है बहुत। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बुखार आ रखा था, इस वजह से मैंने ये खाना खाया और उसके साथ मैंने रोटी भी यहाँ पे खाई थी। फिर मैं चली गई थी शॉप की ओर अपना काम करने। पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं पीहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक छोटे से ब्लॉग में। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरे बगल से आवाज़ आ रही होगी, उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे चल रही है चक्की। तो मैं भी शॉप पे आ रही हूँ, मेरी शॉप के बगल में है, तो आवाज़ आती है बहुत तेज़। तो मेरा गला भी थोड़ा बैठा हुआ है क्योंकि मुझे आ रखा है बहुत बुखार और मैं दवाई वगैरह खा के भी शॉप में आई रखी हूँ। 10 बज चुका है तो तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। आजकल सभी लोगों को ऐसी वायरल चल रहा है, बुखार चल रहा है। कोई मेरी शॉप पे भी आया होगा बुखार वाला, तो इस वजह से मुझे बुखार आ गया और गला मेरा पूरा बंद है। इस बुखार में सबसे ज़्यादा परेशानी गले में हो रही है, गला बहुत दिक्कत कर रहा है। खांसी हो रही है और अंदर से अजीब सी खुजली हो रही है, उमस हो रही है बहुत तेज़ क्योंकि दवा खा के आई हूँ। तो अजीब सी उमस हो रही है। तो देखते हैं, कुछ काम होता है तो करते हैं, नहीं तो बैठे रहते हैं। काम भी करना ज़रूरी है थोड़ा बहुत। तो देखती हूँ क्या होता है आराम आराम से। तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में एंड तक। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। यहाँ पे रखा हुआ है मैंने एक ब्लाउज़, ये परसों मैंने काट दिया था। कल दिन भर में बुखार के कारण सोई रही घर पे, तो आज मैं आई हुई हूँ और देखती हूँ क्या होता है। इसका थोड़ा सा काम होता है तो करते हैं, तो अगर होता है तो इसको फटाफट कर लेते हैं। तो गैस काला वाला ब्लाउज़ सिलने के बाद मेरे आवाज़ बहुत कम निकल रही है। आज काला वाला ब्लाउज़ मैंने सिल लिया है, उसके बाद में सिली हूँ ये आसमानी वाला ब्लाउज़। तो थोड़ा सा सिल लिया है। आज सामान लेने के लिए लोग भी आए, 2-4 चूड़ियाँ पहनने वाले भी आए, थ्रेडिंग वाले भी आए, बट मुझे बिल्कुल ताकत ही जैसी नहीं है शरीर में आज मेरे। तो देखती हूँ कितना काम होगा। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है गिरती हूँ, मैं भी गिरती हूँ, चक्कर टाइप का आ रहा है, बहुत हालत ख़राब हो रही। बाहर का मौसम भी कुछ इस तरीके का हो रखा है, बारिश बारिश वाला, और ये मेरा काम चल रहा है अभी। फिर मैं आ गई थी दिन में घर को, तो घर आने के बाद मैं सीधा सो गई क्योंकि मेरी तबीयत बिगड़ गई थी ज़्यादा। फिर मैंने दवाई वगैरह खाई। फिर यहाँ पे बच्चे थोड़ा खेल रहे थे, अपने ये मस्ती में लगे हुए थे बेचारे, और बाहर आ चुके थे फिर बारिश। फिर मुझे उठना पड़ा थोड़ा सा, मैंने साबुन वगैरह अंदर रखना था, तो तब मैं थोड़ा सा उठ गई थी। और बारिश का ख़तरनाक मौसम हो रखा था, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी बारिश आएगी। फिर मैं अंदर आके दोबारा सो गई। और बच्चों के 500 की गड्डियाँ देखो, ऐसे ऐसे नोट आजकल चल गए हैं। उसके बाद मेरे लिए अंकुर चाय बना के लाया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, इस वजह से थोड़ी सी मैंने कुछ भी नहीं खाया। फिर मैंने थोड़ी चाय पी ली तो मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिली। उसके बाद मैं दोबारा से थोड़ी देर सो गई। नींद तो खैर मेरे को नहीं आई, बट मेरे हाथ पैर बहुत टूट रहे थे। फिर बच्चों ने यहाँ पे करा थोड़ा होमवर्क, क्योंकि मैंने फिर अंकुर ने ट्यूशन जाना था, तो यहाँ पे बच्चों ने बिस्किट भी नीचे गिरा रखे थे और होमवर्क कर रहा था अंकुर यहाँ पे, क्योंकि ट्यूशन का इसका टाइम हो रहा था। और मैंने भी सोचा थोड़ी देर इनके साथ खेलों में लगी रहती हूँ, तो पुन्नू को मैं यहाँ पे लिखा रही थी। और बाहर का मौसम खतरनाक बारिश वाला हो रखा था, बारिश तो आ ही नहीं थी। उसके बाद पुनीत यहाँ पे खेल लगा था। फिर पुनीत को घर पे रखने के बाद मैं अंकु को ट्यूशन लेके चली गई। और यहाँ आ रही थी सिलेंडर की गाड़ी, आज आई थी, तो इस वजह से लोगों ने सब अपने सिलेंडर बाहर निकाले हैं। आजकल अब कुछ ही टाइम बच्चों का है घास का, तो घास इतनी प्यारी प्यारी हो रखी थी। और ये सूंग कहते हैं पहाड़ों में गाय भैंसों को, अब इसको नवंबर दिसंबर के टाइम में काट के खिलाते हैं। कितने प्यारे प्यारे से ये पेड़ हो रखे हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। इतना अच्छा सा यहाँ का व्यू लग रहा है। आजकल हरियाली भी थोड़ी देर में पूरा सूखा सूखा सा लगेगा। वहाँ कहाँ जा रहे हैं पागल।
फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ धान भी पक चुके हैं, कितने प्यारे से ऊपर से दिख रहे थे ना। बड़ी मुश्किल से बचाए होंगे लोगों ने ये धान सूअर के हाथ से। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ कितना सारा कीचड़ हो रखा था। और यहाँ पे भैंस वगैरह बांध रखे थे लोगों ने, बहुत प्यारा सा यहाँ आगे से दिख रहा था। हमेशा मैं आप लोग को उस साइड से इस साइड दिखाती हूँ, लेकिन आज यहाँ से वहाँ दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आजकल ही जा रही हूँ, कभी नहीं जाती थी पहले से। और यहाँ पे है एक गधेरा, गधेरे में देख सकते हैं आप लोग कैसे जाना पड़ता है। एक पैर यहाँ रखा, पत्थर रखे हुए हैं, एक पैर यहाँ रखा, फिर एक पैर यहाँ रख के फिर जाना पड़ता है गधेरू में। गधेरू में ऐसा ही होता है पहाड़ों में। तो गए रास्ते में कोई आ गया था, इसलिए मैंने वहीं पर बंद कर लिया। तो पुनीत आजकल मेरा घर में रह जाता है। वो क्या करता है ना, बंदर आते हैं तो वो उसको डर है बहुत ज़्यादा बंदर की। तो पहले से तो बिल्कुल भी घर में नहीं रहता था, लेकिन बच्चे ना जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो खुद ही समझदार हो जाते हैं। वो कह रहा था नहीं मम्मा मुझे भी आना है। अगर मैं एक दिन ले जाऊंगी रोज़ जिद करेगा। फिर यहाँ बहुत चढ़ाई है तो इस वजह से फिर वो नीचे ले जाऊंगी, ऊपर आते वक्त वो बोलेगा मुझे गोद में ले जाओ। तो 4 चक्कर में उसको नहीं ले जा सकती हूँ। जब लेने के लिए आऊँगी तब ले जाऊँगी। तो उसने क्या किया, मैंने बोला नहीं बेटा आप टीवी देखो, मैं आपके लिए चॉकलेट लेके आऊँगी। उसने बोला ठीक है, और वो बेड में लेट गया। टीवी लगा दी मैंने, और उसने बताया आगे से भी पीछे से भी दोनों जगह से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा के। परसों तो मुझे लगा यार इसने क्या कर दिया, मैं डर गई। लेकिन अब मुझे पता चल गया वो डर के मारे उसने बंद कर दिया था। और वो इतना समझदार हो गया ना कि वो खोलेगा तब जब मैं जाऊँगी घर पर। और बंद इसलिए किया कि बंदर आ जाएंगे। अभी बहुत छोटा है, 4 ही साल का है। मैंने ऐसे ही अपने बच्चे पाल लिए, और ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चों की परवरिश भी अच्छी थी और बच्चे भी अच्छे हैं, लोगों की तरह नहीं है, लोगों के बच्चों के जैसे नहीं है। मैं भी देखती हूँ औरों के बच्चों को, लोगों के बच्चों के पीछे कितने लगे रहते हैं, बट मैं अकेले हूँ। मैंने घर का भी संभाला, दुकान का भी संभाला और बच्चे भी संभाले। तो बहुत स्ट्रगल ही है ये लाइफ। वहाँ से आ गई मैं इधर। तो दोस्तों कभी कभी कहते हैं ना कि सबका जोड़ा बना रहता है। मुझे आजकल बुखार आया है। मैं जहाँ पे जिससे मिल रही हूँ ना सबको बुखार आ रखा है। पता कोई कह रहा है मेरे को ऐसा हो गया, कोई कह रहा है मेरे को ऐसा हो गया, सबको बुखार आ रखा है। मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं सो नहीं सकती हूँ, मुझे चलना ही पड़ता है। तो मैं खाना वाना नहीं भी खाया जाता है तो ज़बरदस्ती एक रोटी खाने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं वीक ना पड़ूँ और अपने बच्चों को खिला सकूँ। अकेले इंसान का यही होता है ना, बहुत परेशानियाँ हैं ज़िंदगी में। इसलिए भैया जो अकेले रहता है उसको पता होगा। मैं तो अकेले रहना कभी पसंद नहीं करती थी, बट मेरी सास एक्सपायर होगी तो होता है ना, जो लोगों के पास होता है उन लोगों को कदर नहीं होती है। जिन लोगों के पास नहीं होता है वो लोग सोचते हैं कि हमारे पास हो, लेकिन भगवान उल्टा ही करता है, क्या ही कहें। क्या कर रहे थे? टीवी देख रहे थे। ओह वेरी गुड, मेरा तो कितना अच्छा बच्चा है ना। तो गाइस मैं अभी पुन्नू के लिए बना के ला गई हूँ दूध, ओह, और अपने लिए चाय। हेलो गाइस, हाय, कैसे कराओ? गुड इवनिंग बोल दो सबको। गुड इवनिंग। और बाहर क्या आ गई है? बारिश नहीं रह जाने से, बाहर इतनी तेज बारिश। बाय बाय। पियो पियो। पियो पियो। फिर अंकु को लेने का टाइम हो रहा था तो मैं थोड़ी देर गीता दी के वहाँ चली गई, और यहाँ पे पुन्नू खेल रहा था, ताकि मैं थोड़ी देर यहाँ पे पुन्नू को रख सकूँ और मैं अंकु को लेके आऊँ वहाँ। तो इस वजह से मैं थोड़ी देर गुना के साथ पुन्नू को खेलने ले गई। तो इसी के साथ आगे देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा सा मौसम दिख रहा है, बारिश के बाद वाला। बारिश हो रही थी यहाँ पे, और गुन्नू और पुन्नू को आप लोग देख ही सकते हैं। तो गाइस दोबारा लग चुकी हूँ मैं अभी अंकु को लेने के लिए। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक भी लग रही है, बारिश होने के बाद थोड़ी रुक भी गई, और एक छोटा सा जर्किन पानी भी भर के लाऊंगी। तो चल देते हैं अभी अंकु को
ट्यूशन से लेके आते हैं। रास्ते में यहाँ पे बहुत कीचड़ हो रहा था तो ज़बरदस्ती अंकु कीचड़ में जा रहा था, आप लोग देख ही सकते हैं। हम लोग घर को आ रहे थे अंकु को लेके, इसने पढ़ाई वढ़ाई करी। फिर घर पे आने के बाद मैंने थोड़ी सी आलू वगैरह चूल्हे में रख लिया। आज क्या ही सब्ज़ी बनाती है, आलू मैंने सोचा बनाती हूँ। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।